हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देखिए आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें करना ये होता है कि कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, अब देखिए वर्ड को समझना, यहाँ नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, नॉट कंडक्टिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉन कंडक्टिंग की। और ये बेसिकली गॉस थ्योरम पे बेस न्यूमेरिकल है, जिसमें हम गॉस थ्योरम का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे चले जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाके पहले आप गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ लीजिए, देन यहाँ पे आइए तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने मान लिया कि एक सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, और इस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में। क्लियर, पूरे स्फीयर में ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इस स्फीयर की वजह से हमें बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला आउट ऑफ द स्फीयर, दूसरा ऑन द स्फीयर, तीसरा इनसाइड द स्फीयर। तो इन तीनों केसेस के लिए हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यहां पर सबसे पहला केस, व्हेन पॉइंट lie outside the sphere, यानी हमने पहली बार मान लिया कि जो पॉइंट है ये स्फीयर के बाहर है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया कि ये एक पॉइंट है P, और ये इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। हम ये भी मान लेंगे कि इसका जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ये चीज हम मान लेंगे। तो गॉस थ्योरम में जब भी गॉस थ्योरम से रिलेटेड कोई प्रूफ होता है तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर किया जाता है, कर लिया। उसके बाद अब इस पॉइंट से जाने वाला गॉसियन सरफेस मानते हैं, गॉसी पृष्ठ मानते हैं। तो हमने मान लिया कि ये एक गॉसियन सरफेस है जो इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल स्फीयर टाइप में ही मानना है, मतलब इक्वल रेडियस का होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। पेपर में, एग्जाम में आप जितना अच्छा फिगर बनाएंगे, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा रिस्पांस पड़ता है कि आपने चीजों को अच्छे से समझा है। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पे ये एक गॉसियन सरफेस है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, यानी अब हम फ्लक्स निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसका एरिया DA है। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिवली चूंकि चार्ज हम मानेंगे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इधर होगी, और जो सरफेस वेक्टर होगा वो भी, उसका भी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर DA और E दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम कहेंगे कि जो फाई E होगा वो होगा d फाई E, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट स्मॉल फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया। तो हम यहाँ पे DA लिखेंगे। सो DA इक्वल टू E DA, d फाई E इक्वल टू E DA, यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें पूरे इस गॉसियन सरफेस से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन d फाई E इक्वल टू E इंटीग्रेशन DA। अब d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, और यहाँ पे DA का इंटीग्रेशन होगा A। अब यहाँ पर A मींस इसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, गॉसियन सरफेस का, नॉट दिस स्फीयर, गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया। तो किसी भी स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r²। तो हम यहां पे रखेंगे 4 पाई स्मॉल r²। ओके, तो ये हमारा फाई E निकल आया, इसको हम इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, फिर क्या करते हैं,
फिर करते हैं कि गॉस थ्योरम में जो फार्मूला आता है उसको हम इसके इक्वल कर देते हैं। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। तो अब इन दोनों को, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे बाई 1 और 2, क्या आ जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ई अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आउटसाइड द स्फीयर। अब इसमें कुछ बहुत और भी एडिट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे चार्ज है तो इस चार्ज की जगह पे हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फार्मूला लगा सकते हैं, सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम चाहें तो E की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू, हमने मान लिया कि जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, या फिर जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम रो मान ले गए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है। तो ये हो गया रो इंटू, ये हो गया चार्ज के बारे में, मतलब वॉल्यूम इंटू सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक नया फार्मूला आता है E इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, 3 स्मॉल आर स्क्वायर। तो एक ये भी फार्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले बेसिकली यहीं तक न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में किया जाता है, लेकिन वो भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अभी हमने आउटसाइड द स्फीयर निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ऑन द स्फीयर, मतलब जब वो जो ये पॉइंट है, पॉइंट पी है, ये इसी स्फीयर पे लाई करता हूं, ठीक है। यहां पे मानेंगे नंबर 2 केस, व्हेन पॉइंट पी लाई ऑन द स्फीयर, ठीक है, ऑन द स्फीयर। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मतलब अब ये पॉइंट बाहर ना हो करके इसी पे है, यहीं पर पी पॉइंट है। तो क्या चेंज आएगा, चेंज कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा चेंज आएगा कि जो स्मॉल आर था, स्मॉल आर क्या था, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो यहां पर क्या होगा कि ये आर जो है ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, केवल इतना अंतर होगा, बाकी जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो बिल्कुल सिमिलर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे इन दिस कंडीशन, देखो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो फार्मूला क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब स्मॉल आर की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्लियर। और अगर जो वो सेकेंड फार्मूला डिराइव हुआ था, अगर उसके हिसाब से करें तो सेकेंड फार्मूला क्या डिराइव हुआ था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3, और आर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो दूसरा जो फार्मूला आएगा वो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा केस डिस्कस करेंगे, व्हेन पॉइंट पी लाई इनसाइड द स्फीयर, जब ये पॉइंट पी जो है वो स्फीयर के अंदर हो, ठीक है।
अब देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कैसे करना है। मान लिया कि ये एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज और इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस जैसे हमने माना था कैपिटल आर, और यहाँ पे वो पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो वैसे ही यहां से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, ये गॉसियन सरफेस मान लिया। इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात वो ये है कि इस स्फीयर, ये चूंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है यानी अचालक गोला है, तो उस केस में ये जो चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, बात ध्यान समझिएगा, ये जो गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। तो हम पहले यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो पूरे स्फीयर में यानी चार्ज कंटेन्ड बाय द स्फीयर दैट इज Q इक्वल टू Q। सो यहां से अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या आएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया डेंसिटी। क्लियर, यानी मतलब चार्ज कंटेन इन यूनिट वॉल्यूम। नाउ वी फाइंड द चार्ज कंटेन्ड बाय द गॉसियन स्फीयर। चार्ज कंटेन्ड बाय गॉसियन स्फीयर, इसको हमने एज्यूम कर लिया Q डैश। तो जो ये Q डैश होगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मीन्स रो इंटू वॉल्यूम, लेट से V डैश। तो रो कितना है, Q/4/3 पाई आर क्यूब, और इस गॉसियन स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट, तो फाइनली आया QR³ अपॉन कैपिटल आर क्यूब, QR³ अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये वो चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कंटेन्ड है, ठीक। अब हमें चार्ज मालूम चल चुका है। अब एज इट इज हम वैसे ही गॉसियन सरफेस, मतलब इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। जो भी फ्लक्स आएगा उसको हम गॉस थ्योरम के हिसाब से Q/ε0 होता है, वहां पर हम Q ना यूज करके Q डैश यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज अब इस गॉसियन सरफेस में Q डैश है, Q नहीं है। तो आप पूरी वो बात समझ जाएंगे। यहां पर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, E इक्वल टू आ जाएगा E, जो phi होता है वो होता है E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आया phi, और इसको इक्वल करेंगे Q डैश अपॉन ε0 के साथ, ठीक है। इसको हम ये जो आया है ये बिल्कुल इनिशियली जैसे पहले वाला फर्स्ट कंडीशन वाला हुआ था वैसे ही होगा, तो ये आ गया। अब देखिए यहां से Q डैश का मतलब क्या है, तो यहां से आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q डैश का मतलब है QR³ अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक बचेगा। तो यहां से जो E का फार्मूला आएगा वो आएगा, और ये अभी ε0 भी बाकी है यहाँ पे, जो ये एप्सिलॉन Q डैश की जगह पे ये वैल्यू रखिए, ये ε0 बाकी है। तो यहां से आ जाएगा 1/4 पाई ε0 QR अपॉन कैपिटल आर क्यूब, QR अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये फार्मूला डिराइव हो जाता है। तो ये पूरी कंडीशन थी किस हिसाब से सॉल्व करना है। एक बार हम चीजों को अगर अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, डेरिवेशन को कभी भी लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, हमें क्या करना है, मोटी मोटी बातें अगर हम समझ जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल याद रहेंगी।
अब जैसे डेरिवेशन, इस तरीके का कोई भी डेरिवेशन जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड है, उनके लिए आपको क्या करना है, पहले फाई ई निकालना है ई ए के फार्मूले से और उसको इक्वल कर देना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस थ्योरम। बस कोई भी फार्मूला हो डेराइव हो जाएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, बट इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट, एंड इफ यू आर फर्स्ट विजिटर इन माई दिस चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और एनी डाउट कमेंट। हैव ए गुड डे, थैंक यू।